अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है वो चैप्टर 12 क्लास 10 के कंप्लीट न्यूमेरिकल करेंगे। चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हमने जो है ना वो कंप्लीट न्यूमेरिकल्स जो है वो आज की वीडियो में करने हैं। अच्छा, याद रखो इसमें वर्क एग्जाम्पल्स होंगी, सेल्फ असेसमेंट होंगे और जो यूनिट के एंड में न्यूमेरिकल्स दिए हुए वो करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, यकीन मानो 2 फॉर्मूले लग रहे हैं मोस्टली और तमाम न्यूमेरिकल हो रहा है। ऐसा ना हमने 9 में देखा ना 10th में पीछे कहीं देखा, ये सिर्फ इसी चैप्टर में हो रहा है क्योंकि ये चैप्टर ना ग्रेजुएशन लेवल का चैप्टर है। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत हाउ नो दी जा रही है जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी आगे। तो आ जाओ इस न्यूमेरिकल्स को करते हैं। अच्छा देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ना वेट कर रहे हैं ग्रुप में ऐड होने का। तो देखो, आप लोगों को मैं कहूँगा कि ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाओ। फीस हमारी वही है 3000 पूरे साल के लिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं शायद डिस्काउंट वगैरह लगेगा। तो देखो यार, डिस्काउंट का मसला पता है क्या है? ये फ़ीस ना पूरे साल के लिए, आपको पता है ये फ़ीस आज से नहीं है, 2-3 साल से यही फ़ीस है, कम से कम 2 साल से तो यही है। तो आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाओगे ना तो आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, टेस्ट वगैरह चीज़ें वगैरह मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। सही नंबर आ रहा होगा, कांटेक्ट करो। बाकी सारी चीज़ें तो आप जानते हो क्या क्या मिलेगा, ग्रुप में ऐड हो जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात मैं कहूँगा, दिल लगा के पढ़ा करो और ये सोच के पढ़ा करो कि ये जो तालीम है आने वाले वक्तों में आपको पे बैक करेगी। इससे आपकी इज़्ज़त होगी, इससे आप जो है वो कमाओगे और इससे आप जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करोगे। दिल लगा के पढ़ा करो। चलो, वर्क एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले देखो करते क्या है। रूबी लेज़र, लेज़र तो आपने देखी हुई है ना। रूबी एक टाइप है लेज़र की, इसको याद रखो। इमेट्स अ बीम, देखो लेज़र में से आपके पास बीम निकलती है ना, इस तरह की लेज़र होती है ना आपके पास, इस तरह की लेज़र होती है, इसमें से एक बीम निकल रही होती है। ये उसी बीम की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसका कलर क्या है इस बीम का? रेड लाइट। आपने लेज़र कभी ना कभी ज़िंदगी में देखी है, इस्तेमाल तो करी होगी। खेलने के पर्पज़ से करते हो आप, किसी काम के पर्पज़ से तो नहीं करते। हैविंग अ वेवलेंथ, अब ये लेज़र है, बेसिकली लाइट है। और याद रखना, जो लाइट होती है ना हमारे पास, वो क्या होती है? वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सही समझ गए ना? चलो, अब देखो, जब मैं ये बात बता देता हूं ना कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो बहुत सारा डेटा हमें खुद ही मिल जाता है। जैसे कि क्या मिल जाता है? स्पीड। यानी अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो स्पीड कितनी होगी इसकी, जिसे हम सी से लिखते हैं 3 × 10⁸। देखो, लाइट की स्पीड इतनी है, सही है, कोई मसला नहीं है मीटर पर सेकंड में। लेकिन लाइट खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो अगर कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी तो उसकी स्पीड भी इतनी आ रही होगी, इसको दिमाग में रखना। अच्छा, अब वेवलेंथ कितनी है? काफ़ी छोटी वेवलेंथ आती है, तो जो कि होती है 694.3 नैनोमीटर। अब कैलकुलेशन करते वक्त हमेशा याद रखना, प्रीफिक्स को हटा देना। प्रीफिक्स को कैसे हटाओगे? आपको पता होना चाहिए कि नैनो कितने के बराबर होता है। तो नैनो बराबर होता है 10⁻⁹ के। सही है, नैनो इतने के बराबर होता है। तो 694.3 × 10⁻⁹ मीटर। अब कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपसे मांगी गई है। इस फॉर्मूले को हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर चुके हैं इस बुक के अंदर, जो कि क्या है? v = f लैम्डा। अब देखो, ये बात तो कोई परेशान करने वाली है नहीं कि ये v तो वेलोसिटी है और यहाँ वेलोसिटी को हमने c से कॉल किया है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि c/λ = f। तो f c कितना है? 3 × 10⁸ और 9 कितना है? मतलब डिनोमिनेटर में क्या है? 694.3 × 10⁻⁹ तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? तो एक मिनट जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही होगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, वो मैं टाइम मिला तो बता दूंगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी शॉर्ट चल रहा है ना। अच्छा, तो साइंटिफिक नोटेशन में देखें तो आ रहा है मेरे पास 4.320। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ सही आ रहा है, 4.320 × 10⁻14
फ्रीक्वेंसी है तो यूनिट हर्ट्ज होगा। तो ये हमारा आंसर हमारे सामने सही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसान सा क्वेश्चन, आसान सा इसका जवाब। चलो अब इसमें बस जस्ट वर्क एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स हैं तो उन्हीं को करेंगे। इसमें सॉरी चैप्टर के एंड वाले न्यूमेरिकल हैं तो उन्हीं को करेंगे। ज़्यादा न्यूमेरिकल इस बुक में है नहीं तो आप लोगों के लिए आसानी हो गई। अच्छा पहला न्यूमेरिकल देखो, टोटल 6-7 न्यूमेरिकल है। अच्छा पहला न्यूमेरिकल देखो, जो जिसे मैंने n लिख रहा हूँ और 1 है तो 1 लिख रहा हूँ। न्यूमेरिकल आपके सामने चल रहा है। लिखने वाले लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब कौन सी रेडिएशन है ये देख लेते हैं। हैविंग अ 15 माइक्रोमीटर वेवलेंथ। देखो समझो आपके पास कोई सोर्स है, सही है, समझ लो एक बल्ब है, एक बल्ब है, ये ग्लो कर रहा है। तो आपको क्या लगता है ये जो बल्ब ग्लो कर रहा है इससे क्या निकल रही होगी? इससे निकल रही होगी रेडिएशन, ठीक है। अब वो रेडिएशन लाइट होगी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट होगी, लेकिन वो जो होगी वो रेडिएशन होगी। तो रेडिएशन कौन सी हुई? ई एम। ई एम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझे? बस अब यहाँ कोई और सी रेडिएशन भी हो सकती है, ये मैंने समझाने के लिए बताया, इस चीज़ को क्लियर रखना। तो गिवन डेटा टू फाइंड। चलो अच्छा, वेवलेंथ यूनिट से बहुत ज़्यादा वाज़ेह है कि ये वेवलेंथ है 15 माइक्रोमीटर। अब देखो माइक्रो आपको पता है कितने के बराबर होता है, माइक्रो इक्वल टू 10⁻⁻⁶। तो 15 10⁻⁻⁶ मीटर इज क्लासिफाइड एज इंफ्रारेड रेडिएशन। अच्छा ये जो रेडिएशन है वो लाइट नहीं है। देखो लाइट तो मैंने समझाने के लिए लिख दी थी ना, लेकिन ये जो रेडिएशन है वो है आपके पास इंफ्रारेड, यानी जो लाइट से पहले आती है। स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा ना, तो लाइट से पहले आती है इंफ्रारेड। आपने अगेन वही फ्रीक्वेंसी बतानी है। अब देखो लाइट नहीं है याद रखना, मगर एक लफ्ज़ आपको कहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे मुझे स्पीड पता चल गई, c इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। अच्छा अब आसान है, देखो कुछ मुश्किल नहीं है, इसी फॉर्मूले को लिख लो दोबारा, या ऐसा लिख लो भी c जो है वो आपके पास v के बराबर है। तो c इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू f। c कितना? 3 मल्टीप्लाई 10⁸ और v लैम्डा कितना? 15 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। तो आंसर कितना वो निकाल लेते हैं। तो देखो 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 15 एक्सपोनेंट -6, द आंसर इज 2 मल्टीप्लाई 10⁻13। फ्रीक्वेंसी है तो यूनिट हर्ट्ज होगा, यानी 1 सेकेंड में इतनी वेव्स आ रही हैं। इसमें ज़्यादा वेव्स आती हैं, बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बस सही है। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो क्या है न्यूमेरिकल नंबर 2। देखो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, अगेन फ्रीक्वेंसी डिमांड की गई है, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें कोई हमें इन्होंने डेटा दिया नहीं है, कंडीशन भी नहीं बताई हुई, ज़्यादा आंसर मांग लिया, फ्रीक्वेंसी मांग रहे हैं, ठीक है वो हम पता कर लेंगे इंशाल्लाह। वेवलेंथ आपको दे दी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है। देखो रेडिएशन इंफ्रारेड भी है, माइक्रो भी है, रेडियो भी है, लाइट भी है, एक्सरे भी है, गामा रेज भी हैं, तो अल्ट्रा वायलेट मुख्तलिफ रेडिएशंस हैं। तो आई होप आपने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया होगा। अरे स्पेक्ट्रम की क्लास होती तो मैं स्पेक्ट्रम पढ़ा देता। तो वेवलेंथ कितनी मिली? 193 माइक्रोमीटर। 193 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ आ गया। अच्छा अब रेडिएशन कहाँ है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही आएगी ना। तो c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगेन वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। ये हर में फ्रीक्वेंसी मांग रहे हैं क्या? तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, c इज इक्वल टू v, तो c अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू f।
तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 193 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 और f कितना निकल कर आपके सामने आता है 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 193 एक्सपोनेंट -9। तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1.55 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 15 हर्ट्ज। ठीक है, सही है। अच्छा, नाउ वी मूव ऑन न्यूमेरिकल नंबर 3। इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं सारे के सारे। कैलकुलेट द वेवलेंथ। अब देखो वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, गिवन डेटा देखते हैं, सेम फॉर्मूले से हो जाएगा और टू फाइंड देखते हैं। पता क्या करना है वेवलेंथ, तो ये लैम्डा का साइन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी आपको, यूनिट से भी पहचान में आ रहा है। देखो रेडियो सिग्नल आपने देखा होगा, बल्कि देख नहीं सकते, सुना होगा, पढ़ा होगा। अब रेडियो सिग्नल भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, याद रखना। उसकी फ्रीक्वेंसी देखो 100 मेगा हर्ट्ज। अब देखो ये m अगेन मेगा है, m का मतलब क्या है 10 की पावर 6 प्लस में, ठीक है, प्रीफिक्स जरूर हटाना। अब रेडिएशन है, रेडियो वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सोल्यूशन, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, c इज इक्वल टू v। सारे ऐसे न्यूमेरिकल आपके पेपर में आ जाए, आपके तो मज़े आ जाएंगे। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 लैम्डा। अच्छा, अब ये काफ़ी बड़ी वेवलेंथ होती है इसकी, तो 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 100 एक्सपोनेंट 6, 3 जस्ट मीटर में, काफ़ी बड़ी वेवलेंथ आ रही है। हाँ बिल्कुल सही, यानी 3 मीटर होगा, यानी क्रस्ट से क्रस्ट, ट्रफ का डिस्टेंस, ट्रफ से क्रस्ट का डिस्टेंस। आई होप ये समझ में आ गए हो। आसान आसान से न्यूमेरिकल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चल अब नाउ वी मूव फर्दर, मज़ीद न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलो मज़ीद न्यूमेरिकल्स करते हैं। बस ये रिमूव कर दूं, आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, ठीक है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखें यही सिस्टम है इस ग्रुप का, तो इसलिए। चलो न्यूमेरिकल नंबर 4, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज। देखो ये सन, ये छोटा सा अर्थ, और ये डिस्टेंस अर्थ से लेके सन तक का ले लेते हैं, सेंटर से सेंटर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 1.69 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 11 मीटर। ये पावर 11 है, इसका मतलब है बहुत सारे नंबर आगे आएंगे। हाउ लॉन्ग अ रेडियो पल्स। अब देखो मुझे, मेरी ना एक सैटेलाइट यहां पर गई हुई है, मून पर, उस अर्थ पे गई हुई है। अब मुझे अर्थ सॉरी सन पे मेरी एक सैटेलाइट गई हुई है, ये मेरी एक सैटेलाइट है। अब मुझे कांटेक्ट करना है अर्थ से इस सैटेलाइट को, तो मैं कैसे करूंगा, क्या तार लगाऊंगा? क्या इतना बड़ा तार लगाया जा सकता है? 19149000000, यहाँ तो 1 मीटर, यहाँ तो 50 मीटर का तार लेने जाओ तो कितना महंगा पड़ जाता है, तो ये पता नहीं कितना मीटर बन रहा है। तो क्या करूं, तो यहाँ से मैं एक रेडियो वेव भेजूंगा, यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक रेडियो वेव भेजूंगा। वो कौन सी वेव होगी? रेडियो वेव, जो कि क्या करेगी, मेरे सिग्नल को बगैर किसी तार के इस सैटेलाइट तक पहुंचाएगी, और सेम काम करेगी, इस सैटेलाइट से सिग्नल को इस मेरे अर्थ तक लेकर आएगी। बात समझ आई? बस चलो
फ्रॉम द सन टू रीच ऑन द अर्थ। बताना यह है कितना टाइम लगेगा इस सिग्नल को सन से अर्थ तक आने में या अर्थ से सन जाने में। तो गिवन डेटा लिख लेते हैं और टू फाइंड लिख लेते हैं। ये तो पता चल गया, बताना क्या है, टाइम बताना है। ठीक है, अच्छा टाइम हमें जो है वो बताना है यहाँ पर। चलो टाइम बताते हैं। डिस्टेंस हमें मिल चुका है, d इज इक्वल टू 1.49 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। अच्छा अब अगेन वही बात, बच्चों ज़रा दिमाग लगाओ, ये है क्या चीज़? ये एक EM वेव है। EM वेव क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसकी स्पीड कितनी होगी? c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर। क्लैरिटी आ गई। सोल्यूशन v इज इक्वल टू s अपॉन टी या d अपॉन टी भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो पता टाइम लगाना ना, t इज इक्वल टू s अपॉन v। 1.49 मल्टीप्लाई 10⁻11 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 10⁸। दिस इज अवर फाइनल वन। है बहुत आसान, जस्ट कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर होने चाहिए तो बात समझ आ जाएगी। तो 496.66। अब ये मीटर है, आर है, डेज है या क्या है? समझो ऐसा यूनिट रखें, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ तो यानी ये सेकंड होगा। ऐसा यूनिट रख रहे हो तो आंसर सेकंड में होगा, इसको समझना। और देखो सेकंड है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो जैसा बेहतर लगे। अच्छा अब एक और करते हैं, ये जरा समझना, वैसे सारे ही समझो, इसको थोड़ा अच्छा समझना। डिस्टेंसेस इज इन स्पेस आर ऑफन मेजर इन यूनिट ऑफ लाइट ईयर। अच्छा अब देखो, आप अपने घर से लेकर स्कूल तक का डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? मीटर में, किलोमीटर में। क्यों? क्योंकि वो आसान है। मगर मेरे अर्थ से लेकर किसी और प्लेनेट तक, फॉर एग्जाम्पल समझो ये मेरा अर्थ है, ये मेरा अर्थ है और ये किसी और गैलेक्सी में कोई और प्लेनेट है। अब ये कोई सा भी हो सकता है, मुझे इसका नाम नहीं पता, इसका नाम नहीं पता। अब मैं चाह रहा हूँ अर्थ से बैठकर इस प्लेनेट पर स्टडी करना, मतलब स्टडी के लिए जाना नहीं है मुझे वहाँ, मतलब इस प्लेनेट के बारे में मैं स्टडी करना चाहता हूँ। तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि ये प्लेनेट मेरे अर्थ से कितना दूर है। तो मैं डिस्टेंस अब मीटर में नहीं बताऊँगा, ना किलोमीटर में बताऊँगा, ना मेगामीटर में बताऊँगा, बल्कि अब मैं डिस्टेंस बताऊँगा लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या है कि लाइट को यहाँ से लाइट को मेरे अर्थ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, मैं उसके हिसाब से डिस्टेंस बताऊंगा। समझ रहे हो बात? ये अगर मैं मीटर किलोमीटर में बताऊं ना तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी, मिलियंस में आएंगी, बिलियंस में वैल्यूज आएंगी। बिलियंस मीटर, मिलियंस मीटर, तो ये सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा ना। तो इससे अच्छा कोई ऐसा यूनिट ले आते हैं जो लाइट ईयर हो, तो लाइट ईयर यूज करेंगे। ये बेसिकली डिस्टेंस के लिए यूज होने वाला यूनिट है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। गिवन डेटा टू फाइंड। अच्छा तो द डिस्टेंस लाइट ईयर ट्रेवल 1 ईयर। अच्छा यानी द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, यानी एक ईयर में कितना जो है लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इस तरह से ये होता है। फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर इन अ लाइट ईयर। समझो, अब जरा समझो, एक लाइट ईयर है आपके पास। अब ये आपको बताना है कि ये एक लाइट ईयर किलोमीटर में कितना बराबर हो, कितने के बराबर होगा, ये आपने बताना है। क्या बताना है? कि ये एक लाइट ईयर किलोमीटर में कितने के बराबर होगा। आओ करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ एक ईयर, एक लाइट ईयर का मतलब है एक ईयर, एक साल। एक साल में दिन कितने होते हैं? सबसे पहले तो एक साल हो गया। एक साल में दिन कितने होते हैं? 365 होते हैं ना। अब 365 में से एक दिन उठा लो। देखो एक साल था ना, एक उठाया, फिर एक में हमने देखा दिन कितने हैं, एक साल में दिन कितने हैं, महीने हफ्ते देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब एक दिन उठा लो, एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 घंटों में से एक मिनट उठा लो, क्योंकि हमें यहाँ पर डिस्टेंस ना पहले निकालना, बल्कि बस मिनट ही रखो।
हाँ मिनट ही रखो, मिनट से आगे नहीं जाओ, ठीक है। तो ये हो गया ईयर, एक ईयर में कितने दिन, एक दिन में कितने घंटे, कितने घंटों में कितने मिनट, इनको आपस में सॉल्व करो। 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60, नंबर आया निकल के आ लाइट एयर, जो कि है आपके पास 525600। ये मिनट है, टाइम है ये बेसिकली ना। अच्छा अब ये ठीक है, लेकिन इसमें सेकंड भी मल्टीप्लाई होगा। ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको बात समझ आ जाए। अच्छा अब 60 मिनट है, 60 मिनट में एक मिनट उठाओ, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, अगेन 60 ही होते हैं। चलो अब उसी नंबर के साथ ना 60 और मल्टीप्लाई करा दो। अब बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो आपके पास आ रहा है नंबर, क्या आ रहा है आपके पास, टाइम क्या आ रहा है बेसिकली आपके पास, टाइम आ रहा है 315। बेसिकली ना ये लाइट ईयर मतलब एक साल में कितना टाइम लग रहा है, ये है 3153600 सेकेंड, ठीक है। ये टाइम आ गया मेरे पास कि एक लाइट ईयर में कितना टाइम आ रहा है सेकंडों में, 3153600। अच्छा अब निकाल लेते हैं डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है ना। तो फॉर्मूला तो अगेन वही इस्तेमाल होगा, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। टी आपके पास है, v भी आपको पता है, वेलोसिटी किसकी होगी, लाइट है ना, तो यानी c 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 पर सेकेंड। s इज इक्वल टू वी टी, तो v कितना है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और t कितना है 3153600। वन एक और है ना, आई होप मैंने पूरे लिखे हो नंबर। तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस इन मीटर, किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये वाला थोड़ा सा लेंथी था, आई होप समझ में आया हो आपको, मैंने थोड़ा सा डिटेल में जाके से बताया। तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर में आया है, और नहीं एक, हाँ सही है मीटर में आया। अब हमें किलोमीटर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1000 डिवाइड करा देंगे। 1000 से क्या होगा, 3 कट जाएगा, देखो ना 3 जीरो है तो ऊपर से 3 जीरो कट गए, तो 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर किलोमीटर। ठीक है, नहीं बल्कि हमने मल्टीप्लाई गलत कर दिया है, नहीं ना, मीटर को किलोमीटर में ले जाना है ना, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ये शायद हमसे कोई गलती हो रही है, नहीं हमसे गलती हो रही है, आंसर हमारा आ रहा है मीटर में, ठीक है। नहीं बल्कि हमसे गलती हो रही है, हमसे एक गलती हो रही है, हम ये थोड़ा सा एक गलत कर गए। चलो अच्छा हुआ मुझे स्टेप समझ में आ गया, ये 15 तो सही है, ये इसमें कोई गलती नहीं है। इससे क्या करो, इससे 3 अलग कर लो, 3 अलग कर लो, क्योंकि किलो किलो कितने के बराबर होता है 10 की पावर 3 के ना, तो किलो मैंने इससे अलग कर लिया। तो 10 की पावर 3 कितने के बराबर होता है, किलो के। अब सही आया, पहले मुझसे एक गलती हो गई, डिवाइड नहीं होगा, अच्छा हुआ मैंने देख लिया, सही डिवाइड हो गया, तो फिर तो वो मजीद मीटर में चला जाना है, ये सही आया। नहीं समझ आ रहा, देखो भाई आपके पास 15 है ना, यानी 15 जीरो है, 15 में से 3 जीरो अलग कर लो, 3 जीरो कितने के बराबर होते हैं, किलो के बराबर, ऑब्वियस, खत्म खलास। आओ न्यूमेरिकल नंबर, अच्छा मैंने बोला 7 न्यूमेरिकल है ना, हाँ आखिरी 2 न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर क्या है, 6। अच्छा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, अगेन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो गिवन डेटा टू फाइंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, ग्रीन लाइट है। अब अगेन लाइट का जिक्र किया है, तो वो सी तो आपको समझ में आ गया ना। अच्छा वेवलेंथ आपको गिवन करी गई है, अब जब भी वो बोलेंगे ना तो ये चीज़ें तो देंगे ही आपको। अब मीटर में ही करा है इन्होंने, आंसर निकाल लेते हैं। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो c अपॉन एफ इज इक्वल टू लेमडा, नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी मांगी, c अपॉन
लेमडा इज इक्वल टू एफ। तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 5.5 एक्सपोनेंट 7। तो 5.45 हर्ट्स। समझ गए? हाँ बिल्कुल सही है। अब आखिरी न्यूमेरिकल करते हैं। नाउ वी डू लास्ट। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 7, अगेन वही गिवन डेटा लिख लो और 2 फाइंड लिख लो। टिपिकल हाउस होल्ड माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, याद रखना, माइक्रोवेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देता है। ओवन ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब वो जो आपका माइक्रोवेव होता है उसमें भी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वेव है तो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 2.45 गीगाहर्ट्ज। अब गीगा आप सब बच्चों को बराबर पता होना चाहिए, 10 की पावर 9 के बराबर होता है। 2.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 हर्ट्ज, जस्ट हर्ट्ज। इन्होंने पक्का वेवलेंथ मांगी होगी। अच्छा, वेवलेंथ मांगी है सी, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो यही आ जाएगा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, c इज इक्वल टू वी। बार बार मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है। तो c अपॉन एफ इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, 2.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, तो 3 एक्सपोनेंट 8, एक मिनट, 3 एक्सपोनेंट 8, 2.45 एक्सपोनेंट 9, 0.122 मीटर। चाहो तो इसको आगे मूव करा लो, मिलीमीटर हो जाएगा, 122.2 मिलीमीटर। दिस इज फाइनल वन, बल्कि 224 है, वो मसला नहीं है, पॉइंट के बाद इतना मसला नहीं बनेगा। देखो कभी कभार ये होता है चैप्टर छोटे छोटे भी होते हैं, कितनी लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, यहाँ जस्ट कुछ टाइम में ही हो गए, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको अच्छी समझ में आई होगी, अगर ना आया हो तो पूछ लेना, मैं गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।